आपको लग रहा है कि शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन असली खतरा चुपचाप अंदर शुरू हो चुका है। 60 के बाद मांसपेशियां अचानक नहीं गिरती, वो रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके संकेत अक्सर नजर ही नहीं आते जब तक बहुत देर न हो जाए। एक सच्चाई समझ लीजिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे विज्ञान में सार्कोपीनिया कहा जाता है। सार्कोपीनिया इसका मतलब है मांसपेशियों का धीरे धीरे गलना। भारत और दुनिया भर के शोध बताते हैं कि 60 के बाद हर साल 1 से 3% तक मसल मास कम हो सकता है अगर जीवन शैली गलत हो। और अगर ध्यान न दिया जाए तो यही कमजोरी गिरने, हड्डी टूटने और बिस्तर तक सीमित होने का कारण बनती है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपकी मांसपेशियों को अंदर से खत्म कर रही हैं। पहली चीज, लंबे समय तक बैठना। लंबे समय तक बैठना धीरे धीरे शरीर के लिए एक छुपा हुआ खतरा बन जाता है, खासकर 60 के बाद। जब आप लगातार कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो शरीर के बड़े मसल ग्रुप जैसे जांघ, कूल्हे और पैर लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं। यह निष्क्रियता सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर मांसपेशियों की ताकत को कम करती रहती है। जब मांसपेशियां काम नहीं करती तो उनमें खून का प्रवाह घटने लगता है। खून ही पोषण और ऑक्सीजन लेकर आता है। जब यह कम हो जाता है तो मसल्स को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। धीरे धीरे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसे मसल एट्रोफी कहा जाता है। यही कारण है कि कई बुजुर्गों को अचानक कमजोरी, थकान और चलने में अस्थिरता महसूस होने लगती है। शोध भी इसे गंभीर समस्या मानते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो लोग रोज 8 घंटे से अधिक बैठे रहते हैं, उनमें मांसपेशियों की कमजोरी और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह स्थिति आगे चलकर हड्डी टूटने और आत्मनिर्भरता खोने तक पहुंच सकती है। इसका समाधान कठिन नहीं है, लेकिन नियमितता जरूरी है। हर 30 से 40 मिनट में उठकर 2 से 3 मिनट चलना मांसपेशियों को फिर से सक्रिय कर देता है। सुबह और शाम 15-20 मिनट की हल्की वॉक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है और मसल्स को मजबूत बनाए रखती है। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े नुकसान को रोक सकते हैं, बस उन्हें आज से शुरू करना जरूरी है। दूसरी चीज, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी 60 के बाद मांसपेशियों के गलने की सबसे बड़ी और सबसे अनदेखी वजह है। भारतीय डाइट में अक्सर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और प्रोटीन बहुत कम होता है। रोटी, चावल और आलू पेट तो भर देते हैं, लेकिन मांसपेशियों को बचाने के लिए जरूरी प्रोटीन नहीं दे पाते। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में एक बदलाव आता है जिसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि अब शरीर पहले जितनी आसानी से प्रोटीन को मांसपेशियों में नहीं बदल पाता। इसीलिए जितना प्रोटीन आप 30 या 40 की उम्र में लेते थे, 60 के बाद वह पर्याप्त नहीं होता। यही कारण है कि बिना ध्यान दिए मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के अनुसार 60 के बाद हर किलो वजन पर 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि अधिकतर लोग इस जरूरत का आधा भी पूरा नहीं कर पाते। इसका सीधा असर मांसपेशियों की मरम्मत पर पड़ता है। दिन भर की छोटी छोटी टूट फूट ठीक नहीं हो पाती और समय के साथ मांसपेशियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। इस समस्या का समाधान बहुत आसान है, लेकिन इसे रोज अपनाना जरूरी है। हर मील में प्रोटीन जोड़ना शुरू करें। सुबह नाश्ते में दही या मूंग, दोपहर में दाल या चना और रात में पनीर या सोया शामिल करें। चाय के साथ बिस्किट की जगह भुना चना या मूंगफली लें। छोटा बदलाव, लेकिन असर गहरा होगा। तीसरी चीज, धूप से दूरी। धूप से दूरी 60 के बाद शरीर के लिए एक खामोश खतरा बन जाती है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि धूप सिर्फ गर्मी देती है, इसलिए उससे बचना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि धूप ही शरीर में विटामिन डी बनाने का सबसे प्राकृतिक और जरूरी स्रोत है। यही विटामिन मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत का आधार होता है। जब शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिलती तो विटामिन डी की कमी होने लगती है। भारत में यह समस्या बहुत आम है। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के अनुसार 70 से 90% बुजुर्ग इस कमी से जूझ रहे हैं। इसका असर सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। शरीर का संतुलन बिगड़ता है, चलने में डगमगाहट आती है और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विटामिन डी मांसपेशियों को मजबूत रखने और उन्हें सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर मांसपेशियों की ताकत घटती है और थकान जल्दी महसूस होने लगती है। कई बार लोग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असली वजह शरीर में इस विटामिन की कमी होती है।
इसका समाधान बहुत सरल है, लेकिन नियमितता जरूरी है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट हल्की धूप में बैठें। कोशिश करें कि चेहरा, हाथ और पैर खुले रहें ताकि शरीर सीधे धूप को ग्रहण कर सके। अगर डॉक्टर सलाह दें तो विटामिन डी सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। लेकिन एक और गलती है जो लोग अनजाने में करते हैं और वही इस कमी को और बढ़ा देती है। चौथी चीज, दर्द दबाने वाली दवाओं पर निर्भरता। दर्द दबाने वाली दवाओं पर निर्भरता 60 के बाद शरीर के लिए एक धीरे धीरे असर करने वाला खतरा बन जाती है। शुरुआत में यह बहुत साधारण लगती है। घुटनों में दर्द हुआ, एक गोली ले ली। पीठ में जकड़न हुई, पेनकिलर खा लिया। लेकिन यही आदत समय के साथ शरीर को अंदर से कमजोर करने लगती है। जब आप बार बार दर्द निवारक दवाएं लेते हैं तो वे असली समस्या को ठीक नहीं करती, सिर्फ दर्द को दबा देती हैं। इसका मतलब है कि शरीर जो संकेत दे रहा है उसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मांसपेशियों या जोड़ों में जो कमजोरी या सूजन है वह बनी रहती है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लंबे समय तक इन दवाओं का उपयोग मांसपेशियों की रिकवरी को प्रभावित कर सकता है। यानी जो मांसपेशियां रोजमर्रा के काम से थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त होती हैं, वे सही तरीके से ठीक नहीं हो पाती। परिणाम ये होता है कि मांसपेशियां और ज्यादा कमजोर होने लगती हैं और दर्द का चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसके अलावा इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी होते हैं जो किडनी, पेट और दिल पर असर डाल सकते हैं। कई बुजुर्ग बिना डॉक्टर की सलाह के इन्हें लंबे समय तक लेते रहते हैं, जो आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकता है। इसका सही समाधान है कि दर्द की जड़ तक पहुंचा जाए। हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, फिजियोथेरेपी और सही पोषण पर ध्यान दिया जाए। दवाओं का उपयोग केवल तब करें जब डॉक्टर सलाह दें। अब बात उस आखिरी गलती की जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। पांचवीं चीज, पानी और जरूरी पोषक तत्वों की कमी। पानी और जरूरी पोषक तत्वों की कमी 60 के बाद मांसपेशियों के कमजोर होने की सबसे खामोश वजहों में से एक है। उम्र बढ़ने के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है, लेकिन शरीर की जरूरत बिल्कुल कम नहीं होती। यही गलती सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि शरीर अंदर से सूख रहा है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा खून मांसपेशियों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंचा पाता। इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले थकान, फिर पैरों में भारीपन और बाद में कमजोरी और संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ अगर मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन बी12 की कमी जुड़ जाए तो समस्या और गहरी हो जाती है। ये पोषक तत्व मांसपेशियों के सही काम करने के लिए जरूरी होते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, पोटेशियम नसों और मसल्स के सिग्नल को सही रखता है और विटामिन बी12 नसों को मजबूत बनाता है। इनकी कमी से ऐंठन, झंझनाहट, सुन्नपन और अचानक कमजोरी महसूस होने लगती है। कई बार रात में पैरों में खिंचाव या नींद टूटना भी इसी कमी का संकेत होता है, जिसे लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसका समाधान बहुत आसान है, लेकिन इसे रोज अपनाना जरूरी है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, प्यास लगने का इंतजार न करें। हर घंटे कुछ घूंट लेना आदत बना लें। खाने में हरी सब्जियां, केला, नारियल पानी, दालें और बीज शामिल करें। छोटा बदलाव, लेकिन मांसपेशियों को अंदर से मजबूत बनाने की शुरुआत यहीं से होती है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। अगर ये सब गलतियां आपने सालों से की हैं, तो क्या अब भी मांसपेशियों को बचाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको आज से ही एक छोटा सा बदलाव करना होगा। रोज सुबह उठते ही 3 मिनट का एक सरल व्यायाम शुरू करें। दीवार के सहारे खड़े होकर धीरे धीरे बैठने और उठने का अभ्यास। यह एक्सरसाइज जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों को सक्रिय करती है। धीरे धीरे आप इसमें सुधार देखेंगे। दूसरा, हर दिन कम से कम 20 मिनट चलना शुरू करें। अगर संभव हो तो हल्के वजन के साथ एक्सरसाइज करें। रिसर्च बताती है कि 60 के बाद भी मांसपेशियां बन सकती हैं अगर उन्हें सही संकेत दिया जाए। तीसरा, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर पैरों में कमजोरी, बार बार गिरना या थकान महसूस हो रही है तो तुरंत जांच कराएं। ये छोटे संकेत बड़े खतरे का इशारा हो सकते हैं। याद रखिए, मांसपेशियां सिर्फ ताकत नहीं देती, वे आपकी आज़ादी तय करती हैं। अगर वे कमजोर हो गईं तो चलना, उठना, यहाँ तक कि रोज के छोटे काम भी मुश्किल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप इसे सामान्य बुढ़ापा समझकर नजरअंदाज कर दें।
अगले कुछ दिनों में अगर आपने इन 5 चीजों को नहीं रोका तो शरीर का नुकसान तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आज से ही सुधार शुरू कर दिया तो आने वाले सालों में आप खुद को मजबूत, सक्रिय और आत्मनिर्भर रख सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है।